वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लीजिए मेरे भाई आपके सामने वीडियो पेश कर दिया हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मेरे भाई कल एक वीडियो अपलोड किए थे और आप सबसे क्वेश्चन पूछे थे कि भैया आप लोग अपने स्कोर शेयर कर देना। ठीक है, और मैं अपने डाटा से मिलाऊंगा जो सारा कलेक्ट किया हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मेरे भाई। सब कुछ डाटा कलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तो मेरे भाई लाइक कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई, आप सभी को पता है 1,74,316 बच्चे पास हैं। ठीक भैया, 1,74,316 बच्चे पास हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं जो अभी तक कोई नहीं दिया है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, अभी तक कोई नहीं दिया है। इसी से रिलेटेड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ये वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं करूँगा क्योंकि मेहनत इसके पीछे बहुत ज़्यादा लगी है। लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी हो। ठीक है, क्योंकि कल आप सभी को मेरे भाई पता है DBPST फिर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कल से आपका DBPST स्टार्ट है और 7 तारीख तक चलेगा। ठीक मेरे भाई, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के नीचे व्हाट्सअप लिंक है और टेलीग्राम चैनल लिंक है, प्लीज़ दोनों को फॉलो कर लेना। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244, उसके नीचे देख लेना, दिख रहा है नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिला है। उसके नीचे दिख रहा है मेरे भाई कट ऑफ 100% ऑफिशियली है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो कट ऑफ, देख लीजिए इतनी आप सबकी कट ऑफ गई थी, जो 1,74,316 बच्चे पास है। ओके, आप लोग कट ऑफ को देख लिए होंगे। यहाँ पे देखो मेरे भाई, एक नंबर जो है ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है ऑफिशियल। अब यहाँ पे देखो जो इस साइड कट ऑफ है ये फीमेल वर्ग का है। ठीक है, अब आप सभी अपना अपना कट ऑफ देख लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे देख सकते हैं जर्नल, EWS, OBC, SC, ST, मेल और फीमेल। ओके, कैटेगरी वाइज देख लेना मेरे भाई कितना नंबर मिला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसको ज़्यादा फायदा हुआ है किसको नहीं हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता है मेरे भाई कैंसिल क्वेश्चन की वजह से ऊपर नीचे हो गया सब कुछ। बाकी अभी तक जो मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो कैंडिडेट अभी पाए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को लगभग 16 नंबर इनको मिला है। ठीक है, और 23 सेकेंड शिफ्ट लगभग 12.5 नंबर, 24 फर्स्ट शिफ्ट को 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला है। ठीक है, और 24 सेकेंड 0 नंबर मिला है, 25 फर्स्ट 7 नंबर और 25 सेकेंड 13 नंबर। ठीक है, इतना इतना नॉर्मलाइजेशन आप सबको मिला है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे अब यहाँ पे आगे देखिए। ठीक है, 30 फर्स्ट शिफ्ट 5 नंबर, 30 सेकंड शिफ्ट 9 नंबर, 31 फर्स्ट शिफ्ट 2 नंबर, 31 सेकंड शिफ्ट मेरे भाई या तो 1 नंबर घटा है या 2 नंबर घटे हैं, कम से कम यहाँ पे देख लेना। ठीक है, 1 से 2 नंबर घटे हैं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 7 क्वेश्चन इसमें कैंसिल हो गया था, तो इसी को बेस शिफ्ट मान लिए थे और 24 को सेकेंड शिफ्ट। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतना हुआ। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लो मेरे भाई, यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे नीचे देख लो नोट, कैंसिल क्वेश्चन की वजह से नॉर्मलाइजेशन में पूरा खेला हुआ है। ठीक है, इधर उधर नंबर घट बढ़ गए हैं सबके। ठीक है, तो एग्जैक्ट किसी का नंबर घट भी सकता है थोड़ा बहुत, किसी का नंबर बढ़ भी सकता है। और नोट, दूसरा नोट देखिए, फाइनल रिजल्ट जब आपका आया, ठीक है, जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, आप लोग सेक्शन में गए होंगे, देखे होंगे, उसमें भी कई क्वेश्चन कैंसिल किया गया है, जो कि ऐसा होता नहीं, फिर भी क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेना मेरे भाई, DBPST पास। DBPST के लिए कितने बच्चे पास किए गए थे? 1,74,316। सीट कितनी ऑफिशियल है? 60,244। DBPST के लिए पास, यहाँ पे देखो DBPST के लिए रियल कैंडिडेट कितने पास है? आप सभी को पता है रियल में भर्ती बोर्ड के ऑफिशियली साइट पे इतना दिया गया था। ठीक है, 2.5 गुना, तो मेरे भाई 2.5 गुना भर्ती इतना सीट है, इसको गुणा करोगे टोटल बच्चे रियल में पास है 1,50,610 रियल कैंडिडेट हैं। ठीक है, इतना पास। और एग्जैक्ट लेकिन कैंडिडेट कितने पास किए गए हैं मेरे भाई, आप सभी को पता है इतने पास हैं। ठीक है, 1,74,316। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कितने कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, रियल कैंडिडेट तो ए हैं, अब जो एक्स्ट्रा इसमें जो पास हैं 23,706 बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा पास किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी 23,000 कौन से कैंडिडेट हैं? ओवरलैपिंग वाले हैं। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट की बात करते हैं, OBC कैटेगरी मान लो एक कैंडिडेट है। ठीक है, OBC कैटेगरी 220 नंबर हमारे हैं। ठीक है, उसी OBC एक कैंडिडेट और है मेरे भाई। ठीक है, 220 नंबर, ये 220 है। ठीक है, 220 नंबर ए भी मारे, और एक कैंडिडेट है मेरे भाई OBC का। ठीक है, यहाँ पे 220 नंबर ए भी मारे। तो मेरे भाई देखो मेरे भाई, जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उनको लगा है
कि ये तीनों कैंडिडेट एक ही हैं, ठीक है। एक ही मतलब मेरे भाई इनको तीनों लोग को पास कर लिया गया, ठीक है। अब इनको फाइनल में आउट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे भाई, सीट एक ही होगी, सिलेक्शन इन तीनों में से एक का ही होगा, याद रखना। अब होगा कैसे, यहाँ पे देख लीजिए। अब यही नियम सभी कैटेगरी के लिए लागू होगा। अब होगा कैसे सिलेक्शन, यहाँ पे देख लीजिए नीचे। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टाई ब्रेकिंग रूल, ठीक है। टाई ब्रेकिंग रूल लागू होगा, नियम यहाँ पे देख सकते हैं। जो अभी इतने कैंडिडेट एक्स्ट्रा पास हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 23,706 बच्चे ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 23,706 वाले ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेम सेम नंबर मारे होंगे, सेम 210, 210, 210, 212, 212, ठीक है, 212, 214, सेम मारे होंगे 214, ऐसे 214। तो सेम हुआ ना मेरे भाई, तभी लागू होगा टाई ब्रेकिंग रूल, इन्हीं पे लागू होगा, ठीक है। जिसका भी नंबर सेम होगा उस पर टाई ब्रेकिंग रूल लागू होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कैसे होगी प्रक्रिया, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। टाई ब्रेकिंग रूल, अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जनरल कैटेगरी के सेम कैंडिडेट 3 और 3, ठीक है। 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेम सेम स्कोर मारे हैं, ठीक है। 3 कैंडिडेट ऐसे हैं सेम सेम, ठीक है। एक ही कैटेगरी के 3 बच्चे हैं ऐसे हैं, 3 बच्चे जो सेम सेम स्कोर मारे हैं 210, 210, 210, लेकिन सिलेक्शन एक ही बच्चों को होगा, याद रखना। 3 वाले में से जब फाइनल पहुंचेंगे, फाइनल रिजल्ट लिस्ट जारी होगी, तब 3 में से एक ही बच्चे का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब होगा किसका, या तो आपकी डीओबी देखी जाएगी, ठीक है। डीओबी याद रखना, डेट ऑफ बर्थ, जिसकी ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, जब ये सेम हो जाएगा तो उसके बाद लेटर देखा जाएगा। अगर पहला लेटर सेम हुआ, सर्टिफिकेट देखा जाएगा। वारिता उसको दी जाएगी जो सर्टिफिकेट लगाया होगा, जैसे एनसीसी का ओ लेवल प्रमाण पत्र, जो भी कैंडिडेट लगाया होगा तीनों में से, उसको सबसे पहले वारिता दी जाएगी। याद रखना, सिलेक्शन उसी का होगा जो इन सब में सबसे आगे बढ़ जाएगा। जो सर्टिफिकेट भी लगाया होगा सबसे पहले टॉप पे उसी को रखा जाएगा, ठीक है। अब जो भी सर्टिफिकेट लगाया होगा पहले, उसका सिलेक्शन पहले होगा, ठीक है। अब चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 20 बच्चे हों सेम सेम नंबर पे, चाहे 50 बच्चे हों, लेकिन सिलेक्शन एक ही का होगा, याद रखना, एक बच्चे का। पूरा नियम देखा जाएगा, जोड़ा गांठा जाएगा, जो टॉप पे आएगा। अब यहाँ पे देखो, कोई भी कैटेगरी वाले बच्चे होंगे, यहाँ पे लिख दिया हूँ सेम कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। जनरल जनरल, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ओबीसी, एससी एससी, एसटी एसटी, ठीक है। अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पे देख लेना, 2x2, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8। और सिलेक्शन देखो कितने हो रहा, सिलेक्ट होंगे बच्चे 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। एक ही बच्चों का सिलेक्शन होगा।